हेलो एवरीवन। हो क्या है बॉलीवुड को आजकल सुपर हीरो मूवी कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगी है जिसमें एक ही डायलॉग है, बस एक, बिकॉज द whole acting is स्टोरी ही इज प्रेडिक्टेबल टू सम एक्सटेंट। तो पहले टीजर की अच्छाई की बात करते हैं। टीजर एटलीस्ट इंडिया को रोबोटिक ऑटोमेशन और नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी डेवलप्ड दिखाता है। शायद से एआई असिस्टेंस भी होगी। हाँ, स्पेसिफिकली आपके लिए अरे खुश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है रकुल प्रीति हो रेडियो पर। जहां तक मेरी रिसर्च है, जिस एआई असिस्टेंट ने ये डायलॉग बोला था दैट यू आर रेडी टू सर्व सोल्जर, मे बी उसका नाम IRA एरा होगा। बस इतनी ही तारीफ कर सकता हूँ। अब सच्चाई पर आ जाते हैं। मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। टीजर में जो पार्लियामेंट में ब्लास्ट दिखाया गया है वो लास्ट में हो सकता है, बिकॉज कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना ब्रह्मास्त्र पहले नहीं छोड़ेंगे। और अगर मिसाइल पहले ही लॉन्च कर दिया था, फिजिकली वहां क्यों जाएंगे भाई? सबसे पहले होगा एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट, जहां हमारे जॉन भैया अपना हाथ गवा बैठेंगे और शायद तक गर्दन के नीचे की बॉडी भी पैरालाइज हो जाएगी। ये न्यूज सुनकर जॉन और उनकी वाइफ जैकुलिन बहुत डिप्रेस्ड होंगी एंड आई थिंक उन्होंने किसी अपने को भी खोया होगा, क्योंकि बिना किसी सेक्रीफाइस कोई हीरो सुपर हीरो नहीं बनता। वो सेक्रीफाइस फिर हीरो की मोटिवेशन बन जाती है। जॉन इतना डिप्रेस फील करते हैं कि सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज रोप लाइक थिंग अराउंड हिज नेक एंड बॉडी। और शायद इस सीन में वो एक व्हील चेयर से गिरे और ये इनकी माताश्री है। फिर हमारी रकुल जी एक ओवर इंथुजियास्ट, पैशनेट और टू एक्साइटेड इंजीनियर है। सुन लो, इंजीनियर बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट नहीं। और ये कौन सी इंजीनियर है जिसके पास नैनोटेक, बायोटेक, रोबोटिक्स तीन डिग्री है और अकेले ही काम करती है? फ्रीलांसर है क्या? हाँ, तो हमारी रकुल जी ने गाने सुनते सुनते पहले रोबोटिक आर्म बनाया, जो उनकी कंपनी ने प्रोबेबली रिजेक्ट कर दिया होगा। अब वो उसे जॉन पर यूज करे, बट देन न्यू प्रॉब्लम अराइज दैट जॉन की बॉडी तो पैरालाइज्ड है। तो मार्स पर जाने वाले इलॉन मस्क अपना न्यूरालिंक का आइडिया खुद रकुल जी को देकर जाते हैं। फिर रकुल जी उसी चिप को जॉन के अंदर घुसेड़ देती है विद हेल्प ऑफ 4 डॉक्टर्स इन द रूम एंड 4 सर्जिकल रोबोटिक आर्म। इनमें से एक रोबोटिक आर्म में कैमरा है, जिस बॉडी हेल्थ मॉनिटर के जगह कैमरा स्पेक्स लाइक BSI CMOS सेंसर, रेजोल्यूशन ऑफ 2048 पिक्सल बाय 1152 पिक्सल, 80% डिजिटल जूम, ऑप्टिक्स एंड फोकस ऑफ 70 mm to 1000 mm, ISO ऑफ 2000, फ्रेम रेट ऑफ 60 FPS लिखा है, विच आर क्वाइट रियलिस्टिक। सर्जिकल रोबोटिक आर्म पर RDO लिखा है, जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला कि रोबोटिक्स के फील्ड में RDO का फुल फॉर्म रोबोट डिजिटल आउटपुट होता है, और दूसरा मीनिंग कि इंडिया के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रियल नाम DRDO है, बट इन दिस मूवी इट इज RDO। आगे जॉन अपनी नॉर्मल लाइफ जी ही रहे होंगे बॉडी बनाकर, कि किसी को चुल मची तो फुल बॉडी आर्मर पहनकर M61 या फिर मिनी गन 134 लेकर अंधाधुंध पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। थोड़े बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने आदमियों के लिए अंदर का रास्ता साफ किया। मैं सही बोल रहा हूँ, इधर अगर पनिशमेंट होता ना, ये बंदा 2 सेकंड नहीं टिक पाता। एज एक्सपेक्टेड पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी PDG ऑफिसर भी होंगे और एक PSG ऑफिसर भी होंगे, प्रोबेबली, जिसका फुल फॉर्म प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड है। एट 0.42 सेकंड देयर इज ए AR गन PAVOR 21 with 5.5 mm ammo, Israeli weapon industry which can switch between semi-auto firing and fully auto firing, cartridge of 35 to 30 to 45 bullets, rate of fire is 750 to 900 राउंड पर मिनट। फिर जॉन को पता चलता है कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तो दौड़कर फ्लैश की स्पीड से पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हेलीकॉप्टर से उन्हें भी उतारा गया, जैसे मार्कोस और इंडियन कमांडो, बिकॉज ही इज इन 0.49 सेकंड ऑफ द ट्रेलर इन ब्लैक आर्मर। फिर सबको उठा पटक डिसुम मार रहा है। और एक बात बताओ, ये इंडियन सुपर हीरो RAF रैपिड एक्शन फोर्स ऑफिसर्स को मुक्के क्यों मार रहे हैं? भाई तू विलन है क्या? हाँ, ये ब्लू यूनिफॉर्म और उनके बैच पर R लिखा है हिंदी में, सो दे आर रैपिड एक्शन फोर्स। जो हेलीकॉप्टर यूज किया गया है वो प्रोबेबली या तो इंडियन एयरफोर्स की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, या तो अपाचे हेलीकॉप्टर है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ तुम्हें, इंडिया में किसी भी वर्स्ट कंडीशन में सिविलियन या रेसिडेंट एरिया के ऊपर हेलीकॉप्टर यूज नहीं किया जाता, बिकॉज ऑफ देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू मच एंड उनके यूज से एंड उसके साउंड से लोकल रेसिडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रोबेबली जो ट्रूप्स हेलीकॉप्टर लेकर आई हैं वो मार्कोस यानी कि मेरीन कमांडोज और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, जो मुंबई के 21 वाले अटैक पर भी अपीयर हुए थे इन रियल वर्ल्ड। दे कुड बी पैरा ऐसे, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उनको इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दे मेनली ऑपरेट्स इन ऑन एंड बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ अवर कंट्री। मार्कोस और NSG की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज ओनली दे हैड पिच ब्लैक आर्मर इन इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। हमारे जॉन भैया सबसे लड़ तो लेंगे, हॉस्टियो भी रेस्क्यू कर लेंगे, बट लास्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा मिसाइल लॉन्च कर देगा, जो ब्लास्ट होगा खाली पार्लियामेंट में। एंड दैट सेम ब्लास्ट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर टीजर। पार्लियामेंट खाली है तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, बट हो सकता है ये मिसाइल अटैक 2 को सेटअप करे या टीज करते हुए जाए। जहां तक VFX की बात है, तो टीजर के फर्स्ट पार्ट में जहां स्मोक और ब्लास्ट इफेक्ट और गाड़ियां उड़ रही थी हवा में, वो देखकर समझ ही जाओ कितनी उम्मीदें रखनी है। कल को जॉन का सुपर ह्यूमन अगर क्रिस से भी मिलता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही सुपर हीरो मूवीज में ब्लू कलर थीम की कलर पैलेट है, तो दे कुड ब्लेंड इजीली। बट मूवी एक एहसान करे कि फिर से जॉन को दुनिया जमाने की पावर्स ना दे दे, इंस्टेड उसकी लिमिटेशन भी होनी चाहिए। बस आपके लाइक और कमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।